खैर, अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ललन सिंह जी ने जब बोला, अरे और क्या आपने कहा राजस्थान में 20 हुए थे, 20 हुए थे, 20 जादूगर वाली सरकार में, गहलोत वाली सरकार याद दिला, गहलोत की सरकार में। हाँ। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अगर ललन सिंह जी ने कहा कि आनंद सिंह जेल में है तो हर व्यक्ति जो है वो आनंद सिंह के रूप में वोट करे अपने कार्यकर्ताओं को, ठीक है, बड़ी आपत्ति है। तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, उसका खुलेआम समर्थन करने वाले लोग, ये लोग छोटे अपराध पे सुनिए, और जो लोग सुनिए अपराध के अंदर क्या कैटेगराइजेशन करते हैं, बड़ा अपराध ठीक है, अफजल हालात का मारा था, इनके मंत्रियों का ऑफिशियल ट्वीट है, सरकार के मंत्री के। तुम ये कहते हो याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आप कहते हो कि अफजल की हत्या हुई, तो इसका मतलब हत्यारा कौन है? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन कातिल था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या आपकी सरकार? और तो और जाकिर नायक शांति का मसीहा, ये बताइए ओसामा जी, हाफिज साहब, ए भैया छुटका छुटका अपराध पे, इतना बड़का अपराध पे आइडियोलॉजिकल कवर, इसलिए और मैं एक अंदर बताना चाहता हूं सर, अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए एक बड़ी मजेदार बात थी, इन्होंने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल का 22 जगहों पे फोटो था, 200 अब ठीक नहीं 200 एक और। अब सुनिए, इन्होंने कहा एक बूथ के ऊपर 200, एक बूथ पे वोट कितने होते हैं? 2 बूथ, चलिए एक बूथ पे, इसका मतलब 100-125 जगहों पे एक ही व्यक्ति की फोटो होगी, एक बूथ पे वोट होते हैं 1000 से 1200। या आपके बूथ लेवल एजेंट भांग खा के बैठे तो उनको 100 दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और उससे बड़ी बात, अब सुनिए, आप राहुल गांधी जी की मैं जवाब लूंगी उसमें से 2-3 तो गलत निकल गए, लोगों ने बता दिया कि नहीं साहब हमारी फोटो तो नहीं। दूसरी एक मजेदार बात आप याद करिए, राहुल जी ने पहली बात, उसमें एक और बात कहना चाहूंगा, राहुल जी साबित क्या करना चाहते हैं? हरियाणा के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न भूपेंद्र हुड्डा हैं, न कुमारी शैलजा हैं, न हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है, और न कॉन्फ्रेंस हरियाणा में हो रही है। उससे पहले कर्नाटक पे किया, न कर्नाटक का सीएम, न डिप्टी सीएम, न प्रदेश अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से हैं, और न कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में हो रही है। ये दिल्ली में जेब में हाथ डाल के जब वो घूम रहे थे, और आप एक डायलॉग याद करिए, उन्होंने जब वो फोटो दिखाई ब्राजीलियन मॉडल की, तो उन्होंने कहा एनीबडी कैन गेस हु इज शी? कोई नहीं बता पाया। उनका कैन यू गेस फ्रॉम विच कंट्री इट इज? कोई नहीं बता पाया। भैया जो बाहर घूमेगा वो बता पाएगा ब्राजीलियन मॉडल का, उन्हें हम तो ना पहचानते हैं। तो इसलिए यह समझ में आता है कि आप जो मौकरी करने का प्रयास कर रहे हैं वो दिखाई पड़ता है। और लास्ट में मैं कह दूं, चलिए आपको लगता है गलत हुआ तो एसआईआर होनी चाहिए। अब आप कहें गलत हुआ, तो मैं बच्चों के समझ के लिए बताना चाहता हूं। कोई कहे कि मेरे नंबर कम आए, तो क्या तरीका है? स्क्रूटी का फॉर्म भरो, दोबारा चेकिंग होगी। कोई बच्चा कहे ना फॉर्म हम थोड़ी भर रहे हैं, मैंने कह दिया कम आए, तो अब क्या करें? बगैर फॉर्म भरे परीक्षा लेने वाली संस्था हमें रिप्लाई दे दे, यानी चुनाव आयोग को लिख के नहीं देंगे, मगर चुनाव आयोग से रिटर्न में रिप्लाई चाहिए। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, मैच होता है, आपको लगा कि बैट्समैन को आउट नहीं दिया एम्पायर ने, आपके हिसाब से आउट है, तो क्या है? रिव्यू में जाओ। वो कह रिव्यू नहीं करूंगा, मैंने बोल दिया, तो बस ये काफी है। अब ठीक है, छोटा सा बाकी उसके बाद में वाजपेयी और एक लाइन कह दूं, ये जानते क्यों है? क्योंकि भाई वो नॉर्मल आदमी थोड़ी है, अरे शहंशाह आलम है, फर्जंदे अंजुमन है, साहिबे आलम है, वो लिखित विखित में नहीं देते, मैंने बोल दिया बस वही काफी है। वो अपने को संविधान से ऊपर समझते। कम से कम राहुल गांधी तो बायोलॉजिकल है ना भाई, कम से कम बायोलॉजिकल। दूसरी बात है, ये देश के लिए अच्छी बात थी। पवन खेरा के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, 2 वोटर आईडी था, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ये तो दिखा रहे हैं बिना कोई कंप्लेंट का। मेरा इतना ही कहना है, और फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप ईमानदारी से साफ सुथरा चुनाव चाहते हैं, अगर ईमानदारी से आपकी वोट जो है, तो आप बताइएगा कि डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? सीसीटीवी को कानून बदल करके क्यों आपने 45 दिन उड़ा दिया? आपने क्यों इलेक्शन कमिश्नर को कानून के बाहर कर दिया कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? लूटो, बर्बाद करो, देश को डुबा दो, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छी बात है। बॉस, हम तो सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं। कोई आईपीएस ऑफिसर हत्या करते रहेगा और बोलेगा कि नहीं ड्यूटी में हत्या करना ठीक है? इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव लूट रहा है और आप बोलते कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किस देश का कानून? ये अफ्रीका के सबसे गरीब, नेक्स्ट सेकंड सर, ये अफ्रीका के सबसे डिक्टेटर वाली सरकार से भी घटिया हरकत है।
आप कानूनी कार्रवाई कैसे, राजीव कुमार हो या ज्ञानेश कुमार हो, आप कानून के बाहर कैसे हो सकते हैं अगर आपने अपराध किया? हाँ, मैं बताना चाहता हूं, ये आईपीएस अफसर हैं, इनसे पूछिए, कोई कहे कि मेरे यहां चोरी हो गई तो आप कहेंगे ना एफआईआर कराओ, पुलिस कार्रवाई करेगी, या बस कह दिया पुलिस कार्रवाई कर देगी जाके? बताइए, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, इससे समझ में आता है। और दूसरी बात, बात कर रहे हो नहीं, बाहर नहीं है सिलेबस से। नहीं, एक मिनट, तो मुझे जवाब देने दो। जवाब दीजिए। एफआईआर तो करनी पड़ेगी ना, नहीं, कंप्लेनेंट जो चाहिए ना। आप नहीं समझ रहे। अगर सरकार, मतलब जिसके घर हत्या हुई, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे सर, तो पुलिस केस जांच शुरू करेगी। नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, अगर कोई हत्या होता है, दरोगा बोलता है तो लाश ही नहीं है। अच्छा चलिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपका अच्छा, कहना हम केसवा नहीं करेंगे। एक मिनट सर, हिम्मत रखो यार, अच्छा चलिए, हिम्मत रखिए। अब मैं सर बोल दूं, हमारा एक इतना लाइन बोलनी है मुझे। एक सेकंड, वाजपेयी जी इंतजार कर रहे हैं आप दोनों का, खत्म नहीं दो हुआ। सेकंड यार, वाजपेयी जी, सुधांशु भाई कहना चाहता हूं, बोलने सुनिए। तो दो यार। अरे सर, अब बहुत आप बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। पूरा तो रामायण आपने सुनाया, हमको भी तो कुछ बोलने दो यार, महाभारत। चलिए, आप महाभारत सुना लीजिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी सरकारी अफसर अगर कोई अपराध करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर तो दूसरी बात है, आपने कानून बनाया कि कोई भी चीफ इंजीनियर हो उसके ऊपर जो है रिटायरमेंट के बाद भ्रष्टाचार के आरोप उसके ऊपर नहीं लगेंगे, ये सही बात है। तो यही स्थिति इन्होंने इलेक्शन कमीशन, जल्दी से एक लाइन। चलिए, जो कुछ होना था हुआ, राहुल गांधी जी ने वोटिंग से एक दिन पहले किया आपके आरोप के अनुसार। तो अब तो आपके बूथ लेवल एजेंटों ने, जब पहले चरण की पोलिंग हुई है, वो तो चूंकि मतदाता सूची सबके पास, अब तो देख लिया है ना, अब तो देख लिया है ना, और अगले चरण में भी देख लेंगे ना अच्छी तरीके से। सिर्फ 1200 नाम होते हैं तो आपके जो दो तीन चार लोग लगा दीजिएगा, बस्ता लगाने वाले भी, कि फिर बाद में कहेंगे एक साल के बाद, ओहो देखो मैंने नहीं देखा था, मेरा बीएलओ मूर्ख था, मेरा एमएलए मूर्ख था, मेरा एमपी मूर्ख था, मेरा मंडल अध्यक्ष मूर्ख था, मेरा जिला अध्यक्ष मूर्ख था, और मैं सबसे बड़े ज्ञान से पैदा। बताइए, 1200 ही तो एक बूथ पर होते हैं, बीएलए क्या कर रहे हैं? जल्दी छोटा सा लेट हिम रिस्पोंड। प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का ही रह जाएगा। एक हमारा इतना ही कहना है कि आप किसी को कह रहे हो कि आपकी गलती, हम चोरी करेंगे, आपका काम है पकड़ना। इन्होंने ठेका ले लिया इलेक्शन कमीशन के साथ कि हम चोरी करेंगे, आप नहीं पकड़ोगे तो यार हम जो है बम बम है, हम तो सिकंदर हैं। ये कोई देश चलता है इससे कि आपके बूथ एजेंट क्या चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी कैसे कर रहे हो तुम? यही तो क्वेश्चन है इस देश से कि चोरी क्यों करते हो? मैं चोरी बंद कीजिए। सुनो ना साथ, आप बोलते रहोगे क्या? ये देखिए, ये इमेच्योर बातें हैं। देश के लोकतंत्र को बदनाम करना या इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको बदनाम करना, कौन चोरी कर रहा है? 1950 से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता आ रहा है। रूल बुक बनी हुई है 1200 पन्नों की। और इम्यूनिटी का सिस्टम की जो बात की ना कि उनके चीफ इलेक्शन कमीशन को कोई केस नहीं होगा, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, ये पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, कैसे वोट चोरी हो गया? इरेगुलरिटीज होती हैं वोटर लिस्ट में, पहले भी थी, इसीलिए एसआईआर कराई गई। अब उसको भी ऐतराज कर रहे हैं कि एसआईआर क्यों करा रहे हो? अब 12 राज्यों में हो रही है, आप कह रहे हैं उसमें भी क्यों करा रहे हैं? कैसे चोरी हो गई हम बता रहे हैं। बताइए बताइए। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। वोट चोरी, वोट चोरी तो छोड़िए। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में वोट तो चोरी हुई और सीटों की भी डकैती हो गई, और इसके बाद भी हम कहेंगे चुप रहेंगे, आप ज्ञान देंगे। लोकतंत्र का चिंता हमको है। कहाँ पे सीट की डकैती हुई? सत्ता में जी, कि कहाँ सीट की डकैती हुई? अरे 10-12 सीट चुरा डकैती। ओवैसी जी का आप भी ले गए 4-5। ओवैसी जी का तो बाद में 5 जीते थे, 4 आप ले गए। बाद में तो चाचा जी ही हमारे साथ आ गए, तो डकैतियां करने वाले आ गए। तो अब फिर चुनाव के बाद जो है सुधांशु जी, और देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर जो चिंता है उसकी लकीरें दिख रही है। अब वो कुछ नहीं बात कर रहे हमने क्या किया नहीं किया, गुब्बारे फुट गए, गुब्बारे। ये भाषा क्या है? मुगालते में है, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। इस भाषा पर थोड़ा साफ होगा, अतः पता नहीं रहेगा। आर पार की लड़ाई में अच्छा, मैं बिहार जीतेगा। सुनिए, वोट चोरी पे लोग बहुत कहना चाहते हैं, अरे हम अब ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं जरा बताना चाहता हूं, बताइए आपके वोट की हालत, खासकर कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज्यादा आरोप लगा रही है, पिछले 35 साल से क्या है। 1990 बिहार में ये सीटें जीते 31, वोट पर से 71, वोट परसेंटेज 24, जमानत जब्त 103।
1995 में 29 सीटें जीते, 16% वोट। सुनिए, जमानत जब्त 167। सन 2000 में, सुनिए सर, आपने अब भी मत बोलिए सर, गलत बात है। सन 2000 में 23 सीटें जीते केवल, और 11% वोट। जमानत जब्त 231। 2005 में 10 सीटें जीते, 58 पे इनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई। 2010 में 4 सीटें जीते क्योंकि लड़े ही कम थे, और नहीं लड़े, और 216 पे जमानत जब्त हुई, 4% वोट। 2015 27 सीटें जीते, 6.6% वोट पे आ गए। 2020 19 जीते, 9% पे आए। भैया जब ये थे नहीं तो वोट कौन चोरी कर रहा था आपके? चोरी हो रहा है। जल्दी से, 35 साल से गुब्बारे की हवा फूस हो रही है, कह रहे हैं अंतरिक्ष में पहुंच जाता गुब्बारा। एक मिनट, पहले प्रधानमंत्री जी का भाषा खट्टा, गुब्बारा, अगर आपको पसंद है तो आप, हम सब लोग को तो नहीं, इस तरह के भाषा के उपयोग। दूसरी बात है, हम थोड़ी बोलते हैं कि 84 में तुम्हारे 2 MP थे, मगर बोलने दो यार, बोलने दो बॉस। बीजेपी नंबर 2 की पार्टी थी, फिर से शुरू हो गए बॉस, थोड़ा सा रुक जाओ। एक मिनट। राजनीति में कभी दूसरे को, जिनके पास 2 सीट हो या 10 सीट हो या 100 हो, एक दूसरे विपक्ष को, जो एक दूसरे को इज्जत करने की आवश्यकता है। इनकी जो है ना, क्योंकि इनको चर्बी और घमंड जो है वोट चोरी से, मैं बता रहा हूं इनको। अगर नहीं तो आप बोलते इतनी चर्बी हो गई है कि हम 50 साल तक कैसे बोल सकते हो 50 साल तक राज करोगे आपने। और हमारा ये आप बच्चे लोग से एक ही सवाल है, सिर्फ यार सॉफ्टवेयर चला दो डुप्लीकेट वोटर का, इसमें कोई गलत सवाल है क्या? इसमें क्या किसी को आपत्ति है? आप उसको नहीं, सुधांशु जी आप MP हो, दीजिए, आप सरकार हो और डुप्लीकेट, यार यही प्रॉब्लम है। हम डकैती करेंगे, तुम हमको पकड़ लेना, फिर देखा जाएगा। अरे नहीं भाई, देखिए SIR क्यों कराई, एक बात मुझे जवाब दीजिए। सब समझदार लोग बैठे, इसीलिए कराई कि वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़ी है वो सब ठीक हो जाए, और ठीक होके उसका नतीजा भी दिखा आपको। आधार कार्ड बिहार में, एक सेकंड, नतीजा भी दिखा आपको। बिहार में आज के इतिहास में सबसे ज्यादा % वोटिंग हुई है, 65% हटा दिया। तो ये कैसे आई? SIR कराया था। अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते इसीलिए आप लोग सत्ता से बाहर है, इसीलिए सत्ता से बाहर है। सही काम को सही कहना पड़ेगा। बिहार की जनता जो है ना, वो सारी चीजें समझती है, जनता का और इसीलिए 14 तारीख को हम लोग 14 तारीख को तो फिर नजर नहीं आइएगा। 14 तारीख को अब वो कह रहे हैं कि बहानेबाजी, आप अभी से बहाना तैयार कर रहे हैं हार का। क्या तो हरियाणा पर PC कर रहे हैं राहुल जी, जीत होगी क्या हमारी मतलब है? बम्पर आ रहा है 14 नवंबर, इंतजार कीजिए। अच्छा ये बताइए, के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। अभी तो अनंत ये बहस चलेगी, 11 को वोटिंग हो रही है और उसके बाद से 14 को नतीजों के बाद भी इनको आमने सामने करेंगे। देश